जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आप सबने सुनी लिया होगा, जो हमको डर था आप सबको हमको वही हो गया आखिरकार। क्या डर था? यही डर था कि ये यूपीएससी की जो भर्ती है ये हाई कोर्ट के न्यायालय के चरणों में न पहुंच जाए, और ये वही हुआ आखिरकार। ये चरणों में उसके पहुंची गई। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी भर्ती क्या सच में हाई कोर्ट में पहुंची गई, तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है कि हाँ यूपीएससी की जो भर्ती थी वो हाई कोर्ट में पहुंच गई है। पहुंची कैसे है? एक इलाहाबाद का एक लड़का है, उसने ये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब देखो उस पर होता क्या है आगे, अब मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बताने आया हूँ। मैं कोई खास जानकारी देने नहीं आया हूँ, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में जो पॉइंट थे मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और सबसे पहले पॉइंट क्या है, यूपीएससी भर्ती क्या सच में हाई कोर्ट में पहुँच गई है? हाँ, सच में पहुँची गई है। लेकिन हालांकि फिर ये अब ये समझ लो कि जब कोई भी चीज़ हो, आप जानते हो कि कोर्ट का मामला कैसा क्या होता है, वो कहते भी हैं ना कि ये राज रोग हैं, फिर पता ना अब क्या होगा। ये भर्ती हाई कोर्ट में पहुंच गई है। दूसरी ये है, हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी? तो हाई कोर्ट की सुनवाई की अभी देखो, और एक दो दिन रुको, 2-4 दिन रुको, आपके सामने जो कुछ भी होगा पर्दाफाश हो जाएगा कि अब क्या हो रहा है, भर्ती बोर्ड ने क्या जवाब दिया है। हाई कोर्ट की अभी याचिका दायर कर दी गई है, और आपने न्यूज़ पे या कहीं वीडियो देख लिया होगा जो वायरल हो रही, जो महिला अधिवक्ता हैं उन्होंने न्यूज़ चैनल पर बताया है कि भर्ती बोर्ड के लिए लेटर भेज दिया जाएगा, और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है कोर्ट ने कि इसमें क्या है, तो भर्ती बोर्ड अपना जवाब देगा। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये वीडियो में आ गई और सैटरडे को शूट कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद ये संडे को ही डालूंगा मैं, क्योंकि अब तो रात हो रही है। लेकिन आज सैटरडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और सैटरडे संडे फिर मंडे, आपको मैं एक बार जानकारी और दे दूँ, मंडे को इस पर अभी और याचिका दायर की जाएंगी। कल तो संडे है, मंडे को देखना इस पर अभी और याचिका दायर की जाएंगी, जैसा मुझे पता चला है, जैसे मुझे जो बात मुझ तक आई है, इस पर मंडे को और अभी याचिका दायर की जाएंगी, क्योंकि मामला ज़्यादा हाईकोर्ट में पहुँच गया ना। देखो पहले तो ये अफवाह के तौर पर भी लग रहा था, एक दो जैसे आंसर की जो डाउनलोड हुई थी वो फेक भी चल रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि सच में ये धीरे धीरे जैसे मामला बड़ा निकला तो ये तो पूरा भंडा फूट गया है। तो उसका तो सच में हाँ धांधलीबाजी तो फिर हुई है इस युद्ध स्तर पर। आपने एक वो भी देख लिया होगा, एक लड़के की यूपीएससी की जो आंसर की डाउनलोड है, उसका पेट में स्कोर कितना 13 नंबर या 30 नंबर कुछ करके, और उसका इसमें बैठ रहा है 130-140 क्वेश्चन। तो हाँ जांच तो इसकी होनी चाहिए। इस वजह से भर्ती इलाहाबाद का लड़का है, उसने ये हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। तो मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट लिखे हैं, हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी, इस चीज़ का भी इंतजार करिए 1-2 दिन। हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी आपको पता चल जाएगा। अभी याचिका दायर कर दी गई है, महिला अधिवक्ता उसने बताया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। अब देखो पुलिस भर्ती बोर्ड क्या जवाब देगा, उसके बाद पता चलेगा। तीसरा है, क्या रिजल्ट नहीं आएगा? अब ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है, अब 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा वो क्या जवाब देता है, उसके बाद पता चलेगा। अब कोर्ट क्या इस भर्ती को इसी जगह पर रोक देगा कि सभी प्रक्रिया अभी रोक दी जाए, उनकी जांच होगी, या जिन पर शक हो रहा है, जिन जो वायरल हो रही हैं कि ये कर नहीं सकते, 150, 140, 45, 55 इतने नंबर उनके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, उनकी जांच की जाए, बाकी प्रक्रिया आगे चलती रहे। अब ये अभी दायर हुई है, अभी हाईकोर्ट में भर्ती पहुंची है, तो इसके बाद अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। ना तो मैं ये कह सकता कि रिजल्ट आएगा, ना मैं ये कह सकता कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ना तो भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि भर्ती रुके, ना शासन चाह रहा है कि भर्ती रुके। और तुम देखना, ये अभी भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है, भर्ती बोर्ड कभी भी इस बात को नहीं मानेगा कि इस पेपर में धांधलीबाजी हुई है। गारंटी है, भर्ती बोर्ड बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें अपनी भर्ती फंसानी नहीं है। उधर शासन कभी भी नहीं मानेगा ये बात कि भर्ती में धांधली, क्योंकि इस समय सरकार की ना हालत खराब हुई पड़ी है। उधर आपने देखा ही होगा, यूपी टेट का जो पेपर हुआ था लीक हो गया था, सी टेट का पेपर हुआ उसमें सर्वर डाउन बताया जा रहा है। उधर यूपी पेट का जो पेपर हुआ उसकी अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा। लेखपाल यूपी पुलिस की वैकेंसी का रोज हल्ला हो रहा है, आज आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। यूपी सरकार की इस समय हालत खराब हुई पड़ी है भर्तियों के मामले। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये गारंटी है, भर्ती बोर्ड कभी नहीं मानेगा, न शासन मानेगा कि ये भर्ती में धांधली हुई है। लेकिन हाँ अगर मानेगा ना, तो वो कहते हैं ना कि वो चाचा बैठा है ना एक सबका, हाई कोर्ट, वो मनवाएगा अगर मानेगा तो। राजी से तो मानने वाला ना शासन है ना भर्ती बोर्ड है, क्योंकि उनको फंसानी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना भाई साहब, अगर ये भर्ती बोर्ड ने कह दिया, शासन ने कह दिया, किसी भी कारणवश अगर हाई कोर्ट ने मान लिया कि याचिका दायर तो हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने अगर मान लिया कि हाँ इसमें धांधली नहीं हुई, या कुछ भी कुल मिला के ये मामला अगर बंद हो गया ना, तो ये समझ लो भर्ती बोर्ड रेल बना देगा इतनी जल्दी में, कि सच बताऊं रेल बना देगा। आपके आंसर की आ गई, आपकी जो
आपके एक्चुअल आंसर की है वो तुरंत आएगी, रिजल्ट आएगा, रेस होगी, मेडिकल जो कुछ भी होगा तुरंत जल्दी से जल्दी करवाएगा, रेल बना देगा। जैसे अब उधर भर्ती बोर्ड उधर भी मामला निपटाएगा और इधर भी मामला निपटाएगा। फिलहाल अभी उसका ध्यान हाई कोर्ट पे है, तो बस 2-4 दिन इंतजार करिए, आपको जो कुछ भी सामने होगा पता चल जाएगा, क्योंकि ये मामला ना ज़्यादा पॉलिटिकल बन गया है। अब बात आती है, ये मैंने आपको बता दी, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, रिजल्ट अभी 2-4 दिन वेट करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता चल जाएगा कि ये मामला ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या हो रहा है। चौथा है री एग्जाम के फायदा या नुकसान। अगर री एग्जाम होता है तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मैं सच बताऊं, मैं अपने मन की कह रहा हूं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। कुछ लड़के बेचारे बहुत, कुछ तो ऐसे सालों से लग रहे हैं इसी वैकेंसी चक्कर में, 2 साल से तो वैसे ही इसका हल्ला हो रहा था कि आज आ रही, लेकिन आई नहीं। अब जाके तो आई है, अब जाके उनका पेपर ठीक भी हो गया। इन धांधलेबाजियों ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है, तो इस वजह से री एग्जाम ये कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से। अब अगला पॉइंट आता है, क्या रनिंग बंद कर दें? भैया बिल्कुल भी मत करिए रनिंग बंद। इन अफवाहों से दूर रहें। कुछ यूट्यूब चैनल वाले इतनी चैनल खोल लिया, थंबनेल पर डाल दिया और बिल्कुल आज ऑर्डर आ गया और आज भर्ती कैंसिल हो गई, ये हो गई। लड़के इतने परेशान हो जाते हैं कि भर्ती कैंसिल। मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल भी किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाए। बिल्कुल भी रनिंग को बंद मत कीजिए। किसने कह दिया भर्ती बिल्कुल कैंसिल हो गई, या किसने कह दिया कि कल ही रनिंग होनी है? किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो, रनिंग करते रहिए आप। और ज़्यादातर आपको देखा होगा कोर्ट का निर्णय वैसे लड़कों के पक्ष में ही आता है। अब देखा जाएगा इनके साथ अन्याय नहीं होगा जिन्होंने मेहनत की है, ये मेरा मानना है। कोर्ट सब कुछ देखता है, ये नहीं देखता जिन्होंने धांधलीबाजी की सिर्फ उनका देखे। जिन्होंने मेहनत से नंबर लाए, जिन्होंने मेहनत की, उनका भी तो देखेगा। तो सबका देखा जाता है कोर्ट के द्वारा। ये बिल्कुल आप परेशान मत हुई कि भर्ती कैंसिल होगी और रनिंग बंद कर दें, ऐसा कुछ भी मत करिए। अगर रनिंग बंद कर दी ना, 10 दिन बाद आपका आ गया एडमिट कार्ड, रनिंग करने के लिए डेट आ गई, तो बस हवा निकल जाएगी। आप इस वजह से कह रहे हैं रनिंग बिल्कुल भी बंद मत करिए। और फिर ये आप मेरे लिए कर रहे हो क्या रनिंग, या किसी और के लिए कर रहे हो, या आप अपने लिए कर रहे हो रनिंग? रनिंग का मतलब अपनी सेहत के लिए भी तो कर रहे हो। उससे क्या मतलब, आप सुबह करिए रनिंग, शाम करिए, जैसे भी आप रनिंग कर रहे हो करते रहिए। आप अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल मत छोड़िए। आपके सिर पे एग्जाम और भी कई सारे हैं। बहुत से लड़कों का तो जीडी में भी अच्छा स्कोर हुआ है, यूपीएसआई में भी स्कोर अच्छा हुआ है, और कुछ का एग्जाम रेलवे वाला भी, एनटीपीसी वाला। तो इस वजह से पढ़ाई को भी मत छोड़िए और मत रेस को छोड़िए, और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वैसे मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ उसका पहला सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। कोई कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूब पे तो इतना अफवाह फैल रही है फालतू की। आपको जहाँ भी लगता है ना, जिस चैनल से आप वीडियो देखते हो, उस पर जिस पर यकीन करते हो उसकी बात मानिए। जगह जगह मत घूमिए इधर उधर, कभी उसकी वीडियो देख ली, ये देख ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी देखिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आपको लगता हो कि आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं जो भी है, वहाँ देखा करिए। जगह जगह मत, यूट्यूब पे जितना टाइम बर्बाद, क्यों परेशान होते हैं, इतनी अफवाह फैल रही है सबसे ज़्यादा। तो इस वजह से कह रहा हूँ रनिंग करते रहिए, बिल्कुल भी बंद मत करिए। ना तो रनिंग बंद करिए, मत पढ़ाई बंद करिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, रनिंग बंद नहीं करनी है। अब अगला पॉइंट आता है, देखो ये मैंने बता दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, वैसे मैंने यहाँ हो सकता पता ना दिख रहा है कि ना दिख रहा है, उसमें इसे यहाँ लिखा है मैंने दिल्ली पुलिस रिजल्ट। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट मैंने इसमें क्यों लिखा है, इस दिल्ली पुलिस रिजल्ट का से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली पुलिस का 2-3 दिन पहले दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कि उसमें जो आपके रिजल्ट की जो PDF है ना, उसमें बताया गया है 600-700 के करीब कुछ रिजल्ट रोक दिए गए हैं बिल्कुल। ये क्यों रोके हैं आपको पता? ये इसलिए रोके हैं कि वहाँ दिल्ली पुलिस के भर्ती बोर्ड का, जो दिल्ली पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, उसको ये शक के दायरे में रोक लिए गए। उनको ये लग रहा है कि इनके नंबर इतने हैं, या किसी भी तरीके से उन्हें कोई फ्रॉड बना उन अभ्यर्थियों का दिखाया, इस वजह से 600 से 700 रिजल्ट रोक दिए गए। ये होना चाहिए। अगर इस भर्ती में जांच होती है, जिन पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भर्ती में धांधली करवाई, इनके नंबर लीक करवाया है इन्होंने, ऑनलाइन इनकी जब कोई और बैठा है, तो इस वजह से उनका रिजल्ट रोक दिए जाए। बाकी जिन्होंने मेहनत की उनका रिजल्ट क्यों रोक रहा है और उनका नुकसान क्यों हो रहा है? तो इस वजह से दिल्ली पुलिस का मैंने इसलिए लिखा है कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट में ऐसा ही हुआ है। अभी जो 5-6 दिन पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, उसमें 500 से 600 का रिजल्ट रोक दिया गया, इसी वजह से रोका है वो। तो ऐसा होना चाहिए। तो बस मुझे यही जानकारी देनी थी। सबसे लास्ट बात फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई को बिल्कुल बंद मत करिए, रेस को बिल्कुल भी बंद मत करिए, और ज़्यादा पॉलिटिकल बातों में ध्यान मत दीजिए। बहुत से ऐसे कि बस बिल्कुल भर्ती कैंसिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें राजनीति करनी है, सांसद बनना है, तुम्हें विधायक बनना है, तुम्हें क्यों फालतू चीज़ों में पढ़ रहे हो? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, रेस पे ध्यान दो बस। ना तो पढ़ाई से कुछ नुकसान होगा, ना रेस से कुछ नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी जो इस समय हद मचा रखी है, चारों तरफ इतनी अफवाह फैल रही है, बिल्कुल पॉलिटिक्स मामला बना लिया, और ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। भर्ती हाँ मैं मान रहा हूँ हाई कोर्ट में चली गई है, याचिका दायर हो गई। आप
इंतजार करिए, 2-4 दिन पता करिए, तब जाके पता चलेगा। हाई कोर्ट है, ऐसे थोड़ी है कि तुरंत उसके पास चलेगी भर्ती कैंसिल कर देगा, ऐसे ना होता कुछ भी। वो हाई कोर्ट है कि मैं वीडियो बना दूंगा, हाँ मैंने वीडियो बना दी और कि इसमें धांधली हुई है तो पेपर कैंसिल कर दिया, या पेपर नहीं कैंसिल, जो कुछ भी, ना मेरे कहने से कुछ होगा ना मीडिया के कहने से कुछ होगा। हाई कोर्ट का आप एक सिस्टम और बता दूं आपको, आप कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ को नहीं जानकारी। हाई कोर्ट कभी भी जनता क्या कह रही है, लड़के क्या कह रहे हैं, लड़कियां क्या कह रही हैं, जो भी स्टूडेंट है वो क्या कह रहे हैं और मीडिया क्या कह रही है, इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम कितना भी कुछ भी वीडियो बना लो, कितना भी मैं कुछ कह लूँ, कितना भी मीडिया वाले कुछ भी कह लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस में से। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी की भी नहीं मानेगा, कोई भी ना लो उसे, ना मीडिया से मतलब है, ना तुमसे ना मुझसे। वो सिर्फ सबूत मांगेगा, सबूत के तौर पर आगे की कार्रवाई होगी इस भर्ती में। बस मुझे यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। इसी के साथ जय हिंद।